रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चिराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए। थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपनी अपनी रात हम, निभा सके न गम से हम कि उससे पहले रो दिए। मैं नजफ को यहाँ अपने घर से रुखसत करना चाहती हूँ। What? क्या तुम मेरे खातिर कल होने वाली अपनी शादी तोड़ दोगी? हाँ, तोड़ दूंगी। मेरी वजह से जब रोई हूँ मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अब अगर तुम्हें कोई रुलाने की कोशिश करेगा उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकूंगा। क्या जरूरत थी? नाश्ता बनाने की? मेरे साथ से उठकर जाने की। आपने रात को कहा था कि आपको सुबह इंपॉर्टेंट मीटिंग पर जाना है, तो मैंने सोचा कि अच्छी बीवियों की तरह अपने शौहर को सुबह नाश्ता करवा कर भेजूं। अगर अपने हाथों से बना लिया है तो फिर अपने हाथों से खिला के दो। मैं दुआ को उठा कर आती हूँ। बड़ी खुशी हुई ये देख के समीना कि तुमने दुल्हन के लिए नाश्ता लाने वाली मिडिल क्लास की रिवायत को जिंदा रखा। अब बहू जो आप मिडिल क्लास लेकर आए तो उसकी रस्म रिवाज तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। अब देखिएगा नाश्ता दे के आपकी बहू कितनी खुश होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मलिहा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। थैंक यू, तुम लोगों ने सुबह सुबह इतना सब कुछ किया। यू वेलकम बेटा। मैंने और मलिया ने तुम्हारे लिए बड़ा मजेदार नाश्ता बनाया, तुम्हें यकीनन पसंद आएगा। सिकंदर तुम भी ट्राई करना। थैंक यू वेरी मच आंटी, लेकिन एक्चुअली मैंने नाश्ता कर लिया। नजफ ने बनाया था। वो मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग नाश्ता लाएंगे, इसलिए मैंने बना लिया। भाई समीना बेगम नाश्ता ना भी लाती तो भी मेरा ख्याल है हमारे घर में नाश्ता तो बनता ही है। जी वो एक्चुअली दैट मैंने रिक्वेस्ट की थी नजफ से, मैं उसके हाथ का बना हुआ नाश्ता करना चाह रहा था। अच्छा, यानी हम अपना लाया हुआ नाश्ता खुद ही कर लें? चलो थोड़ा सा और खाने की गुंजाइश तो निकल ही आएगी। तो चलो फिर मैं ऑफिस जाता हूँ, एक जरूरी मीटिंग है इसलिए जा रहा हूँ। 3-4 घंटे ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं आपको रोक तो नहीं रही, तो हम मुझे क्यों बता रहे हैं? अच्छा, मुझे लगा शायद तुम्हें शर्म आ रही है इसलिए कह नहीं पा रही, वरना तुम तो नहीं चाहोगे कि मैं जाऊँ। खुश फहमी है आपकी। मेरा दिल तो नहीं जा रहा तुम्हें छोड़ के। अल्लाह हाफिज।
रीमा, रीमा बात सुन, इधर आओ। ऐसा करो, ये ले जाकर अगर इतना ही गम हो रहा है तो पहले कोशिश कर लेनी थी। बंदे में कोई गुण होता है ना तो नखरे करता, अच्छा भी लगता है। तुम में ऐसी क्या बात है जो सिकंदर जैसा लड़का तुमसे शादी करता है? हाँ तो नजफ में ऐसा क्या था जो सिकंदर उस पर मर मिटा? नफरत की ऐनक हटाकर देखो तो बहुत कुछ नजर आएगा। खिदमत करने वाली बाअदब लड़की थी वो, अल्लाह ने शक्ल भी अच्छी दी थी। बस बस अम्मा, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। इसी खुशफहमी में मरना। हाँ हाँ, अगर इतनी ही अच्छी थी ना नजफ तो ले लेना था ना उसे जुबैर भाई के लिए, कम से कम मेरा चांस तो बनता। हाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, बेटा भी इधर मजनू बना फिर रहा है। से अम्मा चले नजफ की तरफ, खूब ठाठ से रह रही होगी वहां पर। क्यों चले? शादी पर तो गए नहीं, अब किस मुंह से जाएं? अब ज्यादा बातें ना करो और इस गम से निकलो। ले जाकर सब्जी चढ़ाओ, अभी तुम अपने बाप के घर में हो। गलती किया अम्मा, चले चलते, कम से कम मजा तो आता, अच्छा खाना ही मिल जाता खाने के लिए। जाओ। अच्छा खाना तो मिलता, खाने की तरसी हुई। ओहो मम्मी, आपको पता है सलमा को तो ना हेयर स्टाइल ही नहीं बनाना आता था। कुछ नहीं होता, आप मुझसे बनवा लिया करना। ओके। बाय मम्मी, थैंक यू। नजफ, एक मशवरा दूं? अगर तुम मेरी बहन नहीं होती ना तो मैं कभी नहीं देती। क्या हो गया नलिया, तमीज ना बांधो, बताओ। दुआ को इतना आदी मत बनाओ अपना। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तुम प्लीज माइंड मत करना, अब तुम इसकी गवर्नेंस नहीं हो। तुम्हें चाहिए कि तुम इसके काम ना किया करो, मुलाजमों से करवाया करो। मलिया, पहली बात कि दुआ मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल है, और दूसरी बात कि मेरे पास इस इतने बड़े घर में कुछ करने को भी नहीं होता है। क्या करूंगी मैं? अरे कैसे नहीं है काम? शॉपिंग पर जाया करो, पार्टीज अटेंड किया करो और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो। भाई इस क्लास में खवातीन यही एक्टिविटीज करती हैं। मलिया, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा और ना ही मुझे शौक है इन सब चीजों का। तो मैं हूं ना, सिखा दूंगी मैं तुम्हें सब, बस अब तुम सिर्फ मेरी मानती जाओ। अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम्हें क्या लगता है सिकंदर ने अभी तुम्हें पसंद कर लिया तो वो सारी जिंदगी तुम्हें इसी स्टाइल में देख के खुश होता रहेगा? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसका सिर्फ 1% चांस है। और तुम देखना, बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा कि उसे एक मॉडर्न बीवी की जरूरत महसूस होने लगेगी, जिसको वो अपने बिजनेस या सोशल सर्कल में इंट्रोड्यूस करवा सके। अगर उसने ऐसी डिमांड कर दी तो फिर क्या करोगी तुम? तुम्हें तो घर के कामों के अलावा कुछ आता ही नहीं है नजर, इसलिए तुम अभी से प्रैक्टिस कर लो, और इसके लिए तुम्हारी बहन हाजिर है। हाँ चलो ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज। अब बहन मिल गई तो माँ को लिफ्ट ही नहीं है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आप लोगों ने कहीं जाना है? भाई तुम्हारे लिए नाश्ता लाए थे, अब अपने घर नहीं जाएंगे वापस क्या? वैसे एक रस्म और भी है कि नाश्ते के बाद दुल्हन अपने मैके जाती है। श्रेली मामा, तो ठीक है, नजफ चलो हमारे साथ। नहीं, मैंने पूछा नहीं है सिकंदर से। सिकंदर से? अरे वो मना थोड़ी करेगा हमारे साथ जाने से। नहीं, लेकिन फिर भी। ओ नजफ, तुम भी क्या बैकवर्ड लड़कियों की तरह बिहेव कर रही हो? भाई तुम इतने अरसे से यहाँ हो, यहाँ का लाइफस्टाइल तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा ना कैसा है। आफ्टर ऑल तुम सिकंदर की वाइफ हो और उसकी हैसियत से
तुम्हारे बहुत सारे राइट्स हैं, तुम कहीं भी जा सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। आंटी मुझे पता है आप सही कह रही हैं, लेकिन फिर भी। देखो बेटा, माइंड मत करना, तुम एक बहुत ऊंचे घराने में शादी होकर आई, तो यहाँ के मैनरिज्म तो तुम्हें सीखने चाहिए ना। तो और क्या नजफ, तुम क्या समझती हो, अगर तुम एक अच्छी बहू होने की हैसियत से इकबाल अंकल से मैके जाने की इजाजत मांगोगी तो क्या वो तुम्हारी फर्मा बर्दारी से इम्प्रेस हो जाएंगे? नहीं नजफ, वो हैरान होंगे। वो कहेंगे कि इतनी छोटी छोटी बातों पे मुझे डिस्टर्ब करेगी। और अगर यही बात तुम सिकंदर से पूछोगी ना तो वो भी यही कहेगा कि मैं अपनी मीटिंग्स छोड़कर तुम्हारे मैके आने जाने पर डिस्कस करूं। बिल्कुल सही कहा मलिया ने। मलिया तुम्हें अच्छी मिल गई है, हर चीज में गाइड कर देगी तुम्हें, वरना तुम छोटी छोटी बातों पे सिकंदर को इरिटेट करोगे। ओफो नजफ, अब क्या सोचो, चलो भी ना। अच्छा ठीक है, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं दुआ को बता कर आ जाऊं। एक तो इस लड़की की मुझे कुछ समझ नहीं आती। नजफ, तुम्हारी शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए, अपनी शादी के बारे में सोचो। नौकरी करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। मुझे पता है मलिया, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं दुआ को बता कर आ जाऊं। सलमा सुनो, मैं समीना आंटी और मलिया के साथ जा रही हूँ, तुम दुआ को बता देना, मैं बस 1-2 घंटे में आ जाऊंगी, और दुआ का ख्याल रखना। सलमा मम्मी कहाँ है? मम्मी? ओफो भाई, मेरी नजफ आपी, अब से मैं उनको मम्मी कहूंगी। मगर आपकी मम्मी तो मलिया बीबी के साथ चली गई हैं। लेकिन मम्मी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारी मम्मी के पर निकल आए हैं, अब वो तुम्हारे हाथ नहीं आएंगी, ऊपर ही ऊपर उड़ती चली जाएंगी, उड़ती चली जाएंगी, यहां तक कि एक दिन थक के गिर जाएंगी। सरवत, आज हमारे लिए मजेदार सा लंच बनवाओ। आज मेरी बहन शादी के बाद पहली बार घर आई है। अच्छा ये तो बताओ, सिकंदर ने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया? मुंह दिखाई में उन्होंने मुझे मेरा ही घर तोहफे में दे दिया। What? तुम्हारा घर? हाँ, जो मेरा हैदराबाद वाला घर था वो अब्बा मेरे नाम करके गए थे, लेकिन हमारी सौतेली अम्मा और उनके भाई ने उस पर कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने उनसे खरीद के मुझे तोहफे में दे दिया। अच्छा, मैं समझी कोई डायमंड सेट दिया होगा। मलिया, मेरे लिए उनका गिफ्ट हर तोहफे से बेहतर है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, अब हनीमून का क्या प्लान है? पार्क का? हाँ, दुआ ने फरमाइश की थी मुझसे और सिकंदर से कि हम आज उसे पार्क लेकर जाएंगे, तो अभी फिलहाल तो यही प्लान है। जहाँ तक रही बात हनीमून की, तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, अगर सिकंदर का कोई प्लान हुआ तो देखेंगे। ओहो नजफ, तुम भी कितनी सीधी हो। अभी से मियाँ को ऐसे रखोगी तो आगे जाके तुम्हें पूछेगा भी नहीं, पता नहीं किस दुनिया की मखलूक हो। जैसी भी हूँ, सिकंदर को ऐसी पसंद आ गई। वो घर पे नहीं है। कौन? मुश्किल ये है कि गरीब आदमी के पास जब अचानक पैसा आ जाए तो फिर वो अपनी औकात भूल के हर वो काम करने की कोशिश करता है जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं किया होता। तुम्हारी बेगम साहिबा बगैर किसी को बताए, बगैर इन्फॉर्म किए अपनी बहन के साथ तशरीफ ले गई है उनके घर। और नहीं, वो मुझे बता कर गई थी। अच्छा 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 अच्छा, बता के गई, ठीक है, लेकिन किसी ने भी दुआ को इन्फॉर्म नहीं किया, ना तुमने
ना तुम्हारी नई नवेली दुल्हन ने। बच्ची शायद हर्ट हो गई बेचारी, परेशान परेशान सी सारे घर में घूम गई। चलें, मैं देख लेता हूँ दुआ को। और आपको कब से दुआ की इतनी फिक्र होने लगी? मम्मी आप कहाँ चली गई थी? मामू आप? मामू मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई हैं। उन्होंने तो कहा था कि वो मुझे पार्क लेकर जाएंगी। मैं उनका कब से वेट कर रही हूँ। वो मलिया के यहाँ गई, आ जाएंगे थोड़ी देर। आपने जूस क्यों नहीं पिया? मैं दिल नहीं चाह रहा था। क्यों दिल नहीं चाह रहा? जूस तो पी लो और तुम चेंज कर लो। इतनी देर में मम्मी आ जाएंगी, फिर हम पार्क चले जाएंगे। अगर वो नहीं आई तो? अगर नहीं आई तो मैं आपको ले जाऊंगा। मगर वो क्यों गई है मामू? आप उनको फोन करें और कहें कि हम उनका वेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऑलराइट, कॉल कर लेते हैं। क्या वो मामू? मम्मी क्या फोन नहीं उठा रही? लगता है आपकी मम्मी कुछ ज्यादा बिजी है। कोई बात नहीं, आप कपड़े चेंज करें, उनके साथ हम बाद में चले जाएंगे। फिलहाल मैं और आप चलते हैं, ओके? मुझे कुकिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन डिजर्ट्स मैं अच्छे बनाती हूँ। और आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है। और फिर मैं तुम्हें अपनी तस्वीरें दिखाऊंगी जो हम हर साल यूरोप में बनाते थे। मलिया मुझे अभी देर हो रही है, मैं बाद में देख लूंगी। अभी बस घर चलते हैं। सॉरी बेटा, वो सरबत ने इतनी देर कर दी खाना लगाने में। अब देखो ना, लंच हम शाम को कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जल्दी क्या है? तुम्हारा अपना तो घर है। जी, लेकिन सिकंदर। वैसे सिकंदर को चाहिए था कि तुम्हें लेने आता। मैं ऐसा करती हूँ, सिकंदर को फोन कर देती हूँ, ऑफिस से वापसी पे तुम्हें पिक कर लेगा। नहीं नहीं, उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं बस अभी घर ही जाऊंगी। अरे बेटा, खाना तो खा लो, फिर मलिया तुम्हें छोड़ आएगी ना। जी। सलमा, सब लोग कहाँ हैं? अपने कमरों में है। अच्छा ठीक है। सिकंदर, आप बाथरूम में हैं? हाँ, चले गए हैं। सलमा, सलमा, किधर रह गई? तुमने दुआ से कमिट किया था नजफ,
और तुम अच्छी तरह जानती हो ये बात कि उसको एक दफा कुछ कह दिया जाए तो कितनी जिद्दी हो जाती है वो। सिकंदर, मुझे याद था कि दुआ को लेकर जाना है, लेकिन मलिहा आ गई थी। मलिहा ने कहा कि मुझे शाम तक ड्रॉप कर देगी, लेकिन बातों में अंदाजा नहीं हुआ वक्त का। और मैंने तुम्हें कितने फोन भी किए, पता नहीं चला। लेकिन फिर मैंने भी तो आपको इतना कॉल बैक किया, आपने एक भी कॉल रिसीव नहीं की मेरी। I'm really sorry. तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए था जब तुम दुआ को कमिट कर चुकी थी और मैं तुम्हारे साथ कमिट कर चुका था। फिर किसी और आउटिंग की गुंजाइश बनती थी? I don't think so, नजफ। और फिर जाकर इतना बिजी हो गई। सिकंदर, मैं बिजी नहीं हुई थी, मैं तो वहां से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मलिया और समीना आंटी ने मुझे बातों में लगाया हुआ था। लिसन नजफ, मैं तुम्हें कहीं जाने से नहीं रोकूंगा, कभी किसी से मिलने से नहीं रोकूंगा, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लो, तुम कभी भी दुआ को इग्नोर मत करना। उसके साथ कोई प्लान बनाओ तो उसे पूरा करो। इज दैट क्रिस्टल क्लियर टू यू? खाना खाया तुमने? लंच बहुत देर से किया था तो भूख नहीं है। मैंने भी दुआ के साथ खा लिया था बाहर से कुछ। सिकंदर, I'm really sorry. I promise आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। It's okay. मैं चेंज कर लेती हूँ। दिल चीर देने वाली बातें उनकी, सिकंदर। किस किस बात को मैं दिल पर ना लूं। ऐसी पता नहीं कितनी बातें जो शायद मैंने आपको बताई भी नहीं है। अरे आपको पाए जब आप सो रही थी तो अब आई एम रियली सॉरी, मैं आपको छोड़कर मलिया आंटी के साथ चली गई थी। कोई बात नहीं। आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। एक बात मानेगी? क्या? मेरे साथ सो जाए। एक मिनट, आपके लिए कुछ लाई थी। अच्छा सिकंदर, तो अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो सो जाओ।
तो आकर स्कूल जाने से तैयार कर दो, करीम नाश्ता बना देगा। तुम वैसे तुम मेरा काम करो, मुझे भी तैयार कर दो। जी जी क्या? ये लो, टाई बांधो मेरे लिए। मुझे टाई बांधना नहीं आती। कोई मसला नहीं, मैं सिखा देता हूँ। इसको इस तरह पकड़ो, कैसे गर्दन में डालो, कॉलर उठा लो, करो। चलो उसको यहां से पकड़ो, इसको यहां से घुमाते हैं। अरे वाह, ये पहन लिया तुमने? दुआ ने दिया। तो बहुत पसंद आया था तुम्हारे लिए, जिद कर रही थी तो मैंने सोचा चलो ले ले। सिकंदर, आई एम रियली सॉरी। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आइंदा मरिया के साथ नहीं जाऊंगी ऐसे। अब बार बार सॉरी करके मुझे शर्मिंदा मत करो। वैसे भी मैंने तुम्हें थोड़ा ज्यादा डांट दिया था। आपको हक है। अब मैं एक बात बताऊं, मैं टाइज पहनता नहीं है। अब्बा की खांसी काफी बढ़ गई। हाँ, बढ़नी तो थी। दवा जो नहीं मंगवाई तो मंगवाई क्यों नहीं दवा आपने? तूने दरख्त से नोट नहीं तोड़ के दिए ना, इसलिए। अब इतने पैसे तो होंगे ही ना अम्मा आपके पास। हाँ है, दवा मंगवा लेते हैं, रात को सारे मिलके फाका कर लेंगे। अम्मा कभी तो तंज और तानों के अलावा भी बात कर लिया करें। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी गुर्बत का इजहार करने का, मगर मुझे लगता है तुम एक दिन मुझे मजबूर कर दोगे भीख मांगने पर। मर मर कर 15,000 की नौकरी मिली थी, साहबजादे वो भी छोड़कर बैठ गए। अम्मा छोड़ देने में और निकाले जाने में फर्क होता है। फाका फाका ही होता है बेटा जी, शौक से किया जाए या मजबूरी में। अम्मा मैं ढूंढ रहा हूँ ना नौकरी। वो कल फैसल और मुनव्वर से भी मिला था, कॉटन फैक्ट्री के मालिक नईम साहब से भी मिला हूँ, और क्या करूँ मैं? जब नौकरी मिल जाएगी तुम्हें, तनख्वाह आ जाएगी तो दवा भी ले लेंगे। आप रीमा से क्यों नहीं कहती? सारा दिन फारिग बैठी रहती है, स्कूल में ही जॉब कर ले। तुम्हें अपनी बहन का घर बैठना नजर आ रहा है, उस सगी का नजर नहीं आता जो खजानों के मुंह पर बैठी है और मामू यहाँ दवाई के लिए रो रहा है। अम्मा अब उससे पैसे मांगता हुआ अच्छा लगूंगा? अच्छा, जब अपना रिश्ता लिए उसके आगे पीछे फिर रहे थे कि वो हाँ कर दे, तब तुम्हें शर्म नहीं आई, अब तुम्हें बड़ी गैरत आ रही है। साफ और सीधी बात है, नजफ का फर्ज बनता है अपने गरीब मामू का ख्याल रखे। इससे ना हम छोटे पड़ेंगे ना उनके खजाने कम होंगे। कल सब मुलाजमीन से कह देना कि आज बहुत साफ सुथरे, बहुत अच्छे लिबास पहने। वैसे तो सर्विस के लिए केटरिंग वालों के वेटर्स आएंगे ही, लेकिन फिर भी वो इंसानों की तरह रहे और अच्छी तरह बिहेव करे। और अगर किसी किस्म की भी कोताही हुई तो उसका जिम्मेदार मैं तुम्हें ठहराऊंगा। ठीक है, जाओ। नजफ, आज मेरे कुछ करीबी दोस्त और कुछ बिजनेस के लोग आ रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह की पार्टी में शरीक हो, लेकिन वो लोग सिकंदर की मिसेज से मिलना चाहते हैं तो मजबूरी है। बहरहाल तुम मेरा ख्याल रखना, ऐसी कोई पार्टी पहले कभी अटेंड तो नहीं की होगी। कोई बात नहीं, बस जरा मुहतात रहना, ज्यादा बातचीत न करना, और खास तौर पे अगर तुम्हारी फैमिली, रिश्तेदारों, बरादरी के बारे में कुछ पूछे तो सच बोल लेना, बैठ जाना, बस बात गोल कर देना, हंस के मुस्कुरा के टाल देना। वैसे साथ ही होऊंगा, मैं संभाल लूंगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज अपने वार्डरोब का सबसे अच्छा ड्रेस पहनना,
पता है सिकंदर की पर्सनैलिटी का, उसके ड्रेसअप होने का, तो बेगम सिकंदर लगना चाहिए, ठीक है? बस यही कहना था। One minister wanted father to accept. सिकंदर, मुझे बताएं कि मुझे क्या पहनना है। बहुत सारे कपड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वाला देख लो यार, मुझे तो तीनों ठीक लग रहे हैं, तुम चूज कर लो। तीनों नहीं ना, आपकी चॉइस क्या है वो मुझे बताएं। अगर तुम मेरी चॉइस एक्चुअली पूछ रही हो तो मुझे तो सबसे ज्यादा साड़ी पसंद है। अजीब लगेगा। क्यों अजीब लगेगा भाई, इतनी अच्छी लगोगी। मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी है सिकंदर, अभी कैसे पहन सकती हूँ? क्या फर्क पड़ता है, पहले नहीं पहनी तो अब पहन लो। मुझे तुम बहुत अच्छी लगोगी साड़ी में। आई वांट टू सी यू इन साड़ी। अच्छा ठीक है, पहन लूंगी। अच्छा अगर इतना बुरा मुंह बनाना तो मत पहनो बेशक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहन लूंगी मैं। तो फिर हुआ क्या? कुछ नहीं, बस जरा सा सर में दर्द था सुबह से। अरे तो बताओ ना यार, मैं करीम से कहता हूँ तुम्हें क्लिनिक ले जाएगा पास वाले। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर बैठ जाऊँ। मैं टैबलेट खाऊंगी और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर से बगैर पूछा इस तरह टैबलेट्स नहीं खाई जाती। ठीक हो जाएगा सर का। केशव, अच्छा मैंने तुमसे एक और बात भी करी। देखो जब तुम हैदराबाद से यहाँ आई तो तुम्हें दो चीजें छोड़नी पड़ी। एक था तुम्हारा घर जो तुम्हें वापस मिल चुका है, और दूसरी चीज थी तुम्हारी पढ़ाई जो कि मैं चाहता हूं तुम दोबारा से शुरू करो। आखिरी आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू करूं? हाँ, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। लेकिन अभी वक्त ही कितना हुआ है हमारी शादी को, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सारा वक्त आपको एक अच्छी लाइफ पार्टनर साबित हूँ। तो आप इग्नोर हो जाएगी ना? मेरे ख्याल से तुम ये सारी जिम्मेदारियां पढ़ाई के साथ साथ बखूबी अंजाम दे सकते हो। I want you to finish your degree and make me proud. Thank you. You're welcome. मैं कपड़े रखती हूँ। Okay. साड़ी हाँ? देखो जरा नसीब के खेल, जब नौकरानी थी तो पार्टी में आने की इजाजत नहीं थी, और अब इसके लिए पार्टी रखी गई है। जाहिर सी बात है, हैसियत बदलेगी अहमियत तो मिलेगी ही। मगर एक बात तो तुझे पता ही नहीं करीम। वो क्या? बड़े साहब ने नजफ को सिकंदर साहब की बीवी के तौर पे कबूल ही नहीं किया। बड़ी नई बात बताई तुमने सलमा, सब जानते हैं ये बात। साहब ने बड़ी हिदायतें दी हैं इसे पार्टी में आने की, और ये भी कहा है कि सबसे महंगा जोड़ा पहन के आना। हैं? ऐसा कहा बड़े साहब ने? वो मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुझसे भला। और साहब ने तो जम जम के जलील किया है इसे, लेकिन भाई ये भी बड़ी पक्की निकली, कुछ ना बोली, सुनती रही। हाँ तो अब बड़े साहब उसके ससुर जो हो गए, इज्जत तो करेगी। जाहिर सी बात है, और साहब को भी मौका मिल गया उसे जलील करने का। अब इतनी दौलत मिलने पे थोड़ा सा जलील हो गई तो इसमें जलील होने में क्या हर्ज है। नजफ, मेरा मतलब है बीबी जी आप यहाँ? लगता है आज आप मेहमानों से पहले गेम हारने के लिए आए थे। अरे इरादा तो जीतने का ही था, मगर क्या करें, आज आपका लक काम कर गया। वरना ये तो आपको पता है कि मैं कैसा खेलता हूँ। इकबाल साहब, वैसे आपका बेटा सिकंदर आपसे भी 2 हाथ आगे है बिजनेस में, और पर्सनालिटी भी माशाल्लाह, ही इज ब्रिलियंट। बड़ी खुशी होती है जब बंदा
औलाद को आगे बढ़ते तरक्की करते देखता है, एक अचीवमेंट का एहसास होता है कि हमारी जद्दोजहद रायगा नहीं गई। बेशक इसमें तो कोई दो राय नहीं। यार एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो। हाँ बोलो। अभी परसों मुझे रशीद सुल्तान मिले थे, सुल्तान टेक्सटाइल्स के मालिक। भाई उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की है। रशीद साहब तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसी क्या बात की उन्होंने? यार उन्हें बहुत दुख है कि शायद आपने एक दो बार उनकी बेटी में सिकंदर के लिए कोई दिलचस्पी का इजहार किया होगा। वो आपसे ये उम्मीद रखते थे कि शायद आप सिकंदर का प्रपोजल लेकर जाएंगे तो वो उसे फ़ौरन कबूल कर लेंगे, चूँकि ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन शायद किस्मत में ये मुमकिन ना था। सही बात है। रशीद सुल्तान की बेटी से सिकंदर का रिश्ता करके यकीनन मुझे बहुत खुशी होती है। अरे लेकिन भाई क्या करें, औलाद जब जवान हो जाती है ना तो फिर बूढ़े वालिदैन की सुनती नहीं है। डोंट टेल मी दिस। एक्चुअली मैंने सिकंदर को एक मौका दिया। बच्चे जब किसी चीज के लिए जिद करते हैं ना, अगर उन्हें ना दिलवाएं तो वो रूठ जाते हैं, लड़ने लगते हैं। ऐसे में वो चीज दिलवा देनी चाहिए। असल में वो चीज मांगते हुए उन्हें उसके मयार का इल्म नहीं होता, लेकिन जब चीज उनके पास आ जाती है, उसे परखते हैं, देखते हैं, तो या तो उसके मयार से बददिल हो जाते हैं या फिर थक के एक तरफ फेंक देते हैं। ओहो, तो अब आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं। भाई जीनियस तो तुम शुरू से ही थे। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मेरा ख्याल ऊपर चले, मेहमान आ गए। हाँ हाँ चलो। मुझे मालूम था कि अंकल मुझे आसानी से कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अपने घर आए मेहमानों के सामने मुझे जलील करेंगे इस बात का भी अंदाजा नहीं था। ठीक है, शायद मैं इज्जत के काबिल नहीं होंगी, लेकिन सिकंदर अपने मेहमानों के सामने। अच्छा प्लीज तुम बस इग्नोर करो। किस को इग्नोर करूं सिकंदर? आपके घर के मुलाजमीन को, आपके डैड को? मुलाजमीन? कुछ नहीं, बस नहीं। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अगर किसी ने कुछ कहा होता तो मैं जवाब देना जानती हूँ, लेकिन आपके डैड को नहीं दे सकती क्योंकि मैं देना नहीं चाहती। वो ऐसे ही नजफ कभी नहीं बदल सकते। प्लीज तुम उनकी बातों को दिल पर मत लेना। मैं खुद बात करूंगा उनसे। दिल चीर देने वाली बातें उनकी सिकंदर। किस बात को मैं दिल पर ना लूं? ऐसी पता नहीं कितनी बातें जो शायद मैंने आपको बताई भी नहीं। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उनका इस तरह मुझे मेहमानों के सामने। घर में काम करते हैं, अलग हो जाते हैं, ये घर छोड़ देते हैं। अंकल को इस तरह यहाँ अकेला छोड़कर? नहीं, सिकंदर, मैं जवाब देना जानती हूँ, लेकिन देना नहीं चाहती क्योंकि वो आपके वालिद हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। फिर मसला तो असल में यही है ना, तुम बहुत अच्छी हो और शायद हम तुम्हारे काबिल नहीं हैं। क्या कर रही थी? वही जो पहले कर रही थी। अच्छा,
और पहले क्या करती थी? तुमसे मोहब्बत। बड़े घर की हो गई हो तुम। मैंने तो कहा था तुम्हारे मामू को कि भूल जाए तुम्हें, अब नहीं आने की नजफ इस छोटे से घर में। मगर तुम्हारे मामू को तो बीमारी है मेरी बात ना मानने की। मोमानी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मामू से जल्द मिलने आऊंगी। मम्मी आउच।